नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज बड़े लंबे समय बाद एक शानदार तेजी मजबूती देखने को मिल रही है रुपए में। आज रुपया 50 पैसे से ज़्यादा मजबूत होता हुआ दिख रहा है। इंट्राडे 96 रुपये 27 पैसे के पास पहुंचा है, 96 रुपये 25 पैसे के पास पहुंचा है, जिसमें आज का हाई अगर आप देखो तो 96 रुपये 50 पैसे के समथिंग है। हम लोग नीचे 96 रुपये तक भी गए थे आज, लेकिन वहाँ से दोबारा हम थोड़े से कमज़ोर हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज रुपये में स्ट्रेंथ तो लौटी बड़े लंबे समय बाद। ईरान यूएस के बीच दूरी कम करने की कोशिश, ये ब्लूमबर्ग के राउटर्स के हवाले से जस्ट अभी ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है। राउटर्स के हवाले से बिग ब्रेकिंग आ रही है कि ईरान यूएस के बीच दूरी कम करने की कोशिश। ये अपडेट है, अब इसको कैसे लेना है पॉजिटिवली। ईरान ने अमेरिका को अपना जवाब भेजा। तो दोस्तों, कुछ भी बड़ी अपडेट आ सकती है, डील आ रही है, दोनों के बीच में मैटर सॉल्व हो रहा है या फिर परेशानी बढ़ रही है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज जो हो रही है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि डाउ फ्यूचर्स में उछाल आ रहा है। अब प्रस्ताव भेजने के बाद अगर अमेरिका ऊपर जा रहा है, दैट मीन शायद कुछ पॉजिटिव आ जाए। दो चीजें बताऊंगा दोस्तों। एक, रिस्क है आपके लिए, कभी भी वो न्यूज आउट जैसे ही आउट होगी वो अच्छी भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन आपको क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज अगर अच्छी हुई तो ऊपर कूदेगा, ऑब्वियस है, और न्यूज अगर खराब हुई तो नीचे कूदेगा। लेकिन अगर खराब हुई, नीचे कूदा, तो वापस से ऊपर जाने के लिए फिर न्यूज दोबारा आएगी। लेकिन अगर अच्छी न्यूज हुई और ऊपर कूद गया तो नीचे दोबारा नहीं आएगा। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म वाले, तो फिर आपको लेके जाना चाहिए, आपको लॉन्ग करना चाहिए, आपको वेट नहीं करना लॉन्ग करने के लिए। देखो, एक चीज आप समझ लो, बाजार बहुत टूटे हुए हैं वैल्यूएशन वाइज। नो डाउट आगे का पाथ अभी खराब दिख रहा है, लेकिन भाव तो आपके लिए खराब मार्केट में ही अच्छा आता है। ये अच्छा भाव है। अभी अगर आप ले लू के बैठ गए ना, तो आप 1-1.5 साल में बहुत अच्छी वेल्थ बनाने की तैयारी कर लो। अगर आपने अभी इफ बट ना नकुर कर दिया तो फिर ये आपके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी आने वाले समय में। अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। निफ्टी आपके लिए 17-18 पॉइंट नीचे है, सेंसेक्स आपके लिए 200 पॉइंट नीचे है। आप देखिए 76,000 के एग्जैक्टली पास पहुंचा सेंसेक्स, और अभी 75,000 के पास ट्रेड कर रहा है। 1000 पॉइंट ऑलमोस्ट ऊपर से नीचे है, और यही मेरा व्यू था कि 76,000 पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक्सपायरी है। इतनी तेजी नहीं है कि आप 76,000 का लेवल भी निकाल दो। तो वही वाली बात है कि बाजार एक रेंज बाउंड है, क्योंकि मार्केट कंफ्यूज है, वो ऊपर जा नहीं सकता, क्योंकि यूएस ईरान के बीच में जो भी अपडेट है, जो भी चीजें हैं वो जब तक क्लियर नहीं हो जाती ऊपर जाने में मुश्किल है। और नीचे भी नहीं जाएगा, क्योंकि यूएस ईरान के बीच में जरूरी तो नहीं कि नेगेटिव ही है, पॉजिटिव भी आ सकता है, ऑलरेडी काफी करेक्टेड है। तो फिर वेट कर लेने में ज्यादा भलाई थी, और वही हम कर रहे हैं। मार्केट ब्रेथ अभी तक स्ट्रॉन्ग ट्रेड कर रही है। 1120 शेयर्स नेगेटिव है, 1750 पॉजिटिव है। अब मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा एक स्टॉक के बारे में। दोस्तों, नतीजे आए हैं, नतीजे के बाद 20% का सर्किट लगा दिया है स्टॉक ने। 2-3 शेयर्स ऐसे मिले हैं मुझे आज जो नंबर्स के बाद 20% तक भागते हुए दिखे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था एक स्टॉक, और अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहले किया था प्रोटीन ई गवर्नमेंट, अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वी वर्क इंडिया। वी वर्क इंडिया की बात करी जाए तो इसके नतीजे आए हैं, कैसे नंबर्स हैं वो समझ लीजिए। पहले 37.5 करोड़ के सामने प्रॉफिट 64.4 करोड़ पे आया है, ऑलमोस्ट डबल ही कह लीजिए आप। बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर लग रहे हैं प्रॉफिट के आंकड़े पे। रेवेन्यू भी अच्छा है भाई, 530 करोड़ से 690 करोड़ पे रेवेन्यू आता हुआ दिखा है। मार्जिन 64.8% पहले थे, अभी 65.4% हो गए, तो और इम्प्रूवमेंट आ गया है मार्जिन में। एबिटा 360 करोड़ के सामने 460 करोड़ पे आया है, तो नंबर्स तो लिटरली हर एक पैमाने पे दमदार हैं। देखो, कंपनी सीईओ अनाउंसेस स्ट्रॉन्ग स्टार्ट फॉर FY27 विद हाई डिमांड, सॉलिड ऑपरेशनल स्ट्रेंथ एंड इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस इन लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर प्लेटफॉर्म। तो कंपनी के मैनेजमेंट का गाइडेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है दोस्तों वित्त वर्ष की शुरुआत के लिए। अभी 20% ऊपर खड़ा है शेयर, 664 का लाइफ हाई दिख रहा है मुझे इसका, 584 पे अभी खड़ा है। स्टॉक की बात करूँ तो 133 के पीई पे है, लेकिन अनडाउटेडली स्टॉक आगे अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो वैल्यूएशन तो मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि ये रीजनेबल हो जाएगा। टेक्निकली देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करके ऊपर जाने की तैयारी में। जहां पे पहला लेवल जो निकल के आ रहा था वहां तक तो स्टॉक पहुंच ही गया है। पहला लेवल यहीं कहीं आ रहा था 580 के आसपास का,
593 ऑलरेडी हो गया है, तो मेरे को लगता है 584 हो गया है, तो फर्स्ट टारगेट तो डन है। अब यहाँ से तो फ्रेश लाइफ आएगी, तैयारी है, एक आध करेक्शन मिल सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि आज बहुत बड़ा मूव आया है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मिलती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहो तो लेकर बैठ सकते हो। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप वॉच करते रहिए, जब तक क्वार्टरली नंबर्स स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं तब तक बैठे रह सकते हो, क्योंकि ज़्यादा इस स्टॉक में हमारे पास डेटा नहीं है जो हम डिस्कस कर सकें, ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, बट बाजार काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और रुपये में आज की जो मजबूती है वो देखने योग्य है। एक बार मैं आप सभी के साथ ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि कच्चा तेल कैसे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अमेरिका में डाउ फ्यूचर्स में उछाल आता हुआ दिखा है एकदम से, हालांकि ज़्यादा कोई खास उछाल नहीं है लेकिन उछाल है। कच्चा तेल देखें तो अभी भी वहीं पे $106 प्रति बैरल के आसपास। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।